फिल्म की पटकथा पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन डेड मैनस चेस्ट की शुरुआत एक रहस्यमय तूफानी रात से होती है। समुद्र की लहरें ऊंची हैं और अंधेरा हर जगह फैला हुआ है। फिल्म के पहले दृश्य में ब्लैक पर्ल नामक जहाज का काला पाल धीरे धीरे दिखाई देता है। इसी बीच जोशामी गिब्स, जो जहाज का एक प्रमुख सदस्य है, गाना गाते हुए जहाज के पहिए को संभालता है। गाते हुए शराब पीता है और जहाज के डेक पर घूमता है। कहानी जल्दी ही एक रहस्यमय जेल में चली जाती है, जहां रात में कुछ कैदी काले ताबूतों में बंद होकर समुद्र में गिरा दिए जाते हैं। इन ताबूतों में से एक में एक गोली चलने की आवाज होती है और ताबूत से एक हाथ बाहर आता है। ये कोई और नहीं बल्कि कैप्टन जैक स्पैरो है। जैक ताबूत से बाहर आता है, अपनी टोपी ढूंढता है और फिर ताबूत के अंदर से एक कंकाल की हड्डी को निकालकर चप्पू के रूप में इस्तेमाल करता है। इसके बाद वह ब्लैक पर्ल की ओर लौटता है, जहां उसकी टीम उसे जहाज पर चढ़ने में मदद करती है। ब्लैक पर्ल पर लौटने के बाद गिब्स जैक से पूछता है कि क्या उसने वह चीज प्राप्त कर ली है जिसकी तलाश में वह गया था। जैक एक नक्शे का टुकड़ा दिखाता है जिसमें एक चाबी का चित्र है। हालांकि जहाज के बाकी सदस्य उससे असंतुष्ट हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि जैक कोई कीमती खजाना लेकर लौटेगा। जैक उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये चाबी किसी मूल्यवान वस्तु को खोलने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन टीम के सदस्य असमंजस में हैं और असंतोष जाहिर करते हैं। कहानी का अगला हिस्सा पोर्ट रॉयल में बदलता है, जहां एलिजाबेथ स्वान अपनी शादी के लिए तैयार हो रही है, लेकिन भारी बारिश और काले बादलों के बीच शादी की तैयारियां अधूरी रह जाती है। विल टर्नर को सैनिकों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस स्थिति में एलिजाबेथ और विल दोनों असमंजस और भय में हैं। तभी लॉर्ड कटलर बेकट, जो ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी का एक अधिकारी है, विल और एलिजाबेथ से मिलता है। वह विल को बताता है कि उन्हें कैप्टन जैक स्पैरो को जेल से भागने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बेकट, जो अपनी कुटिल योजनाओं के लिए जाना जाता है, विल को एक प्रस्ताव देता है। वो कहता है कि यदि विल कैप्टन जैक से उसकी जादुई कंपास लाकर देगा, तो वह एलिजाबेथ को मुक्त कर देगा और दोनों को फांसी से बचा लेगा। ये प्रस्ताव विल को सोचने पर मजबूर कर देता है। बेकट जैक के कंपास को हासिल करने के लिए उत्सुक है, क्योंकि वह जानता है कि यह कंपास किसी भी वस्तु को ढूंढने में सक्षम है। विल टर्नर जैक को ढूंढने के लिए यात्रा पर निकलता है। विल को ये नहीं पता कि जैक के साथ उसकी यह यात्रा कितनी खतरनाक साबित होगी। जैक के लिए कंपास सिर्फ एक जादुई उपकरण नहीं है, यह उसके जीवित रहने की कुंजी है। विल टर्नर कैप्टन जैक स्पैरो को खोजने के लिए अपने मिशन पर निकलता है। जैक की स्थिति उस समय और पेचीदा हो जाती है जब डेवी जोन्स का संदेशवाहक बूटस्ट्रैप बिल टर्नर उसे चेतावनी देता है कि उसका समय समाप्त हो चुका है। डेवी जोन्स, जो समुद्र के रहस्यमय और शक्तिशाली स्वामी हैं, अपने सौदे को पूरा करने के लिए जैक से उसकी आत्मा मांगने वाले हैं। जैक पर ब्लैक स्पॉट का निशान दिखाई देता है, जो इस बात का संकेत है कि वह डेवी जोन्स का अगला शिकार है। ये देखकर जैक और ब्लैक पर्ल की पूरी टीम घबराई हुई है। जैक हर तरह से अपने भाग्य से बचने की कोशिश करता है और इस दौरान वह अपने जहाज को जल्दी से जल्दी किसी सुरक्षित जगह ले जाने का आदेश देता है। उसकी टीम, जो पहले से ही जैक के नेतृत्व से असंतुष्ट है, अब और भी चिंतित हो जाती है। जैक और उसकी टीम एक अजीबोगरीब और खतरनाक द्वीप पर फंस जाते हैं, जिसे कैनिबल द्वीप के नाम से जाना जाता है। यहाँ के मूल निवासी जैक को भगवान मानते हैं और उसे मानव शरीर में फंसी आत्मा के रूप में देखते हैं, लेकिन उनकी मान्यता के अनुसार जैक को मारकर और खाकर उसकी आत्मा को मुक्त करना उनके धर्म का हिस्सा है। विल जैक को खोजते हुए द्वीप पर आता है, लेकिन उसे जल्द ही कैनिबलों द्वारा पकड़ लिया जाता है। जैक, जो स्वयं इस समय आदिवासियों का मुखिया है, विल को बचाने के बजाय आदिवासियों के सामने मुखिया का दिखावा करता है। वह आदिवासियों को विल के बारे में निराशाजनक संकेत देता है ताकि वे उससे ध्यान हटा लें। लेकिन जब जैक और उसके दल को पता चलता है कि उनकी जान पर बन आई है,
तो वे बचने की योजनाएं बनाने लगते हैं। जैक के बाकी दल को आदिवासियों ने हड्डियों से बने पिंजरों में कैद कर रखा है। विल और दल के अन्य सदस्य मिलकर इस पिंजरे से बचने की योजना बनाते हैं। यह दृश्य हास्य और रोमांच से भरा है। दल अपने पिंजरे को एक विशाल झूले की तरह इस्तेमाल करते हुए उसे रस्सियों से मुक्त कर देता है। वे तेजी से एक चट्टान के ऊपर चढ़ते हैं, जहां उनकी मुलाकात और अधिक कैनिबलों से होती है। जैक, जो अब एक बड़े स्पिट पर बंधा हुआ है और उसे आग पर भूनने की तैयारी हो रही है, अपनी चालाकी का इस्तेमाल करता है। वह आदिवासियों को और लकड़ी लाने का आदेश देता है ताकि आग और बड़ी हो सके। जैसे ही आदिवासी लकड़ी लाने के लिए जाते हैं, जैक मौके का फायदा उठाकर भाग निकलता है। वह इस प्रक्रिया में कई हास्यास्पद घटनाओं का हिस्सा बनता है, जो कहानी में हल्के फुल्के हास्य का तड़का लगाती है। पिंजरे से बचकर जैक का दल जंगल के बीच से दौड़ता है, जहां उनका सामना कैनिबलों से होता है। वे जल्द ही समुद्र तट पर पहुंचते हैं, जहां ब्लैक पर्ल खड़ी है। इस बीच जैक भी जंगल से भागते हुए अपने अद्वितीय छिपकली जैसी दौड़ के अंदाज में समुद्र तट पर पहुंचता है। पूरा दल ब्लैक पर्ल पर सवार होता है और अंततः कैनिबलों से बच निकलता है। ब्लैक पर्ल पर जैक और उसका दल डेवी जोन्स और उसके राक्षस क्रैकन के डर से चिंतित रहते हैं। जैक का उद्देश्य अब डेवी जोन्स के खजाने की चाबी को खोजना है, जो उसे अपनी आत्मा को बचाने में मदद करेगी। इसके लिए जैक और उसका दल पंतानो नदी की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां वे टिया डाल्मा से मदद लेने की योजना बनाते हैं। टिया डाल्मा एक रहस्यमय महिला है, जो जादू टोने में माहिर है और जिसके पास डेवी जोन्स और उसके खजाने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। इस बीच एलिजाबेथ स्वान, जो अब पोर्ट रॉयल से भाग चुकी है, एक व्यापारी जहाज पर छिपकर अपनी यात्रा जारी रखती है। वह जहाज के दल को डराने और उन्हें टोर्टुगा की ओर ले जाने के लिए अपने वेडिंग ड्रेस का इस्तेमाल करती है। ये दृश्य उसके चतुर और साहसी व्यक्तित्व को उजागर करता है। एलिजाबेथ की योजना विल और जैक को खोजने और उन्हें मदद करने की है। जैक और उसका दल अंततः टिया डाल्मा के पास पहुंचता है। ये हिस्सा रहस्यमय और गूढ़ है, जहां टिया डाल्मा डेवी जोन्स, उसके खजाने और डेड मैनस चेस्ट के बारे में जानकारी देती है। वह उन्हें ये भी बताती है कि जैक को अपनी आत्मा बचाने के लिए डेवी जोन्स के खजाने की चाबी ढूंढनी होगी। ब्लैक पर्ल पर सवार होकर जैक, विल और उनका दल कैनिबल द्वीप से सुरक्षित निकल आता है। जैक पर अब भी डेवी जोन्स और उसके क्रैकेन का डर मंडरा रहा है। जैक को पता है कि उसकी आत्मा का सौदा अब उसके सिर पर है और उसका समय समाप्त हो रहा है। वह चाबी की खोज में जुट जाता है, जो डेड मैनस चेस्ट को खोल सकती है। इस दौरान डेवी जोन्स अपने जहाज द फ्लाइंग डचमैन पर दिखाई देता है। यह जहाज अजीबोगरीब जीव जंतुओं से बना है, जिनमें से कई आधे मनुष्य और आधे समुद्री प्राणी हैं। डेवी जोन्स का भयावह रूप और उसकी रहस्यमय शक्तियां फिल्म के इस हिस्से में उभर कर आती है। वह अपने सौदे को पूरा करने के लिए जैक को पकड़ने की योजना बनाता है। दूसरी ओर एलिजाबेथ स्वान, जो व्यापारी जहाज पर छिपी हुई थी, अंततः टोर्टुगा पहुंच जाती है। टोर्टुगा, जो समुद्री डाकुओं का गढ़ है, एक अनियमित और अराजक जगह है। एलिजाबेथ यहाँ जैक और विल को खोजने की कोशिश करती है। जैक अंततः डेवी जोन्स से आमना सामना करता है। ये दृश्य बेहद तनावपूर्ण है, जहाँ डेवी जोन्स जैक को याद दिलाता है कि उसने ब्लैक पर्ल को समुद्र की गहराइयों से बाहर निकालने में उसकी मदद की थी और अब जैक को अपनी आत्मा देने का समय आ गया है। जैक अपनी चालाकी से डेवी जोन्स के साथ सौदा करता है। वह डेवी जोन्स से कहता है कि वह उसकी आत्मा के बदले अन्य 100 आत्माएं लाकर देगा। डेवी जोन्स इस शर्त को मान लेता है और जैक को थोड़ी मोहलत देता है। डेवी जोन्स के जहाज पर विल टर्नर कैद हो जाता है। यहाँ वह अपने पिता बूटस्ट्रैप बिल टर्नर से मिलता है। ये भावनात्मक दृश्य है, जहाँ विल को अपने पिता की दयनीय स्थिति के बारे में पता चलता है। बूटस्ट्रैप बिल, जो डेवी जोन्स के लिए काम कर रहा है, विल को आगाह करता है कि फ्लाइंग डचमैन पर रहने का मतलब एक अंतहीन यातना है।
विल को ये भी पता चलता है कि डेवी जोन्स का दिल डेड मैनस चेस्ट में छिपा हुआ है और इसे चुराकर ही डेवी जोन्स को हराया जा सकता है। विल अब ये तय करता है कि वह इस चेस्ट को ढूंढेगा और डेवी जोन्स से बदला लेगा। इस बीच जैक और एलिजाबेथ टोर्टुगा में मिलते हैं। जैक, जो अपने दल के लिए नए सदस्यों की तलाश में है, एलिजाबेथ के साथ मिलकर अपनी योजना बनाता है। एलिजाबेथ, जो विल को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जैक को उसके मिशन में सहयोग देने का वादा करती है। जैक, विल और एलिजाबेथ के पास अब एक ही लक्ष्य है, चाबी को ढूंढना और डेड मैनस चेस्ट को खोलना। डेवी जोन्स के जहाज फ्लाइंग डचमैन पर फंसे विल टर्नर को अपने पिता बूटस्ट्रैप बिल टर्नर से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। विल को पता चलता है कि डेड मैनस चेस्ट का खजाना डेवी जोन्स के दिल को छुपाने के लिए उपयोग किया गया है। जो कोई भी इस चेस्ट को हासिल कर लेता है, वह डेवी जोन्स और उसके समुद्री राक्षस क्रैकेन पर नियंत्रण पा सकता है। विल, जो अपने पिता को बचाने और डेवी जोन्स से बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित है, चाबी और चेस्ट की तलाश में योजना बनाता है। लेकिन इस दौरान फ्लाइंग डचमैन के क्रू और डेवी जोन्स की निगरानी से बचना एक बड़ा संघर्ष है। डेवी जोन्स, जो अपनी चाबी और चेस्ट की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, जैक और उसके दल के पीछे अपने राक्षसी क्रैकेन को भेजता है। क्रैकेन का आतंक समुद्री दृश्य को और भयानक बनाता है। जैक, जो डेवी जोन्स के साथ अपनी आत्मा के सौदे को लेकर पहले ही डरा हुआ है, अपने जहाज और अपने दल की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता है। जैक, एलिजाबेथ और दल के अन्य सदस्य अंततः एक रहस्यमय द्वीप पर पहुंचते हैं, जहां डेड मैनस चेस्ट की चाबी छुपी हुई है। ये द्वीप रहस्यमय और खतरों से भरा हुआ है। जैक, विल और एलिजाबेथ को चेस्ट तक पहुंचने के लिए कई और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। डेवी जोन्स के क्रू और क्रैकेन का लगातार खतरा उनके मिशन को और मुश्किल बना देता है। चेस्ट को पाने के बाद कहानी एक नाटकीय मोड़ लेती है। जैक, विल और एलिजाबेथ के बीच चेस्ट को लेकर टकराव शुरू हो जाता है। जैक इसे अपनी आत्मा बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, जबकि विल इसे डेवी जोन्स को हराने और अपने पिता को मुक्त करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। यहाँ तक कि एलिजाबेथ भी चेस्ट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाती है। जैसे ही जैक और उसका दल चेस्ट के साथ ब्लैक पर्ल पर लौटता है, क्रैकेन का भयानक हमला होता है। ये दृश्य फिल्म का एक निर्णायक क्षण है, जहां दल को अपनी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ता है। जैक, जो शुरुआत में भागने की कोशिश करता है, अंततः अपने दल के लिए वापस आता है। क्रैकेन की विशालकाय जकड़न से ब्लैक पर्ल को बचाना असंभव सा लगता है। दल के सदस्य क्रैकेन से लड़ते हैं, लेकिन उनके प्रयास नाकाफी साबित होते हैं। यह दृश्य दल के साहस और सहयोग को दर्शाता है, लेकिन उनकी सीमाओं को भी उजागर करता है। दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जैक स्पैरो खुद को क्रैकेन का सामना करने के लिए तैयार करता है। यह पल जैक के चरित्र का एक नया पहलू दिखाता है। उसकी चालाकी और स्वार्थ के बावजूद वह अपने दल के लिए बलिदान देने को तैयार हो जाता है। जैक ब्लैक पर्ल पर अकेले रहता है और क्रैकेन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। क्रैकेन जैक और जहाज को समुद्र की गहराई में खींच लेता है। ये दृश्य भावनात्मक और दिल दहला देने वाला है, क्योंकि जैक का दल उसकी इस वीरता को देखकर स्तब्ध रह जाता है। इस बीच डेवी जोन्स का दिल सुरक्षित नहीं रहता। नॉरिंगटन, जो पहले से ही अपने पतन और बदनामी से जूझ रहा है, अंततः चेस्ट को हासिल करता है। वह इसे ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी के हाथों में सौंपने का फैसला करता है, ताकि वह अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पा सके। डेवी जोन्स का दिल अब ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी के नियंत्रण में है, जो इसे अपने राजनीतिक और सैन्य लाभ के लिए उपयोग करने की योजना बनाती है। ये भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है, क्योंकि कंपनी अब समुद्र की सबसे बड़ी शक्ति को नियंत्रित करने की स्थिति में है। ब्लैक पर्ल और जैक स्पैरो को खोने के बाद दल टूट जाता है, लेकिन कहानी एक नई उम्मीद देती है जब टिया डाल्मा उन्हें सांत्वना देती है। वह कहती है कि जैक को वापस लाने का एक तरीका है। वह दल को एक नया मिशन देती है,
जैक स्पैरो को डेवी जोन्स के लॉकर से वापस लाने का। कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब टिया डाल्मा कप्तान बारबोसा को पुनर्जीवित करती है। बारबोसा, जो पहली फिल्म में मारा गया था, अब जैक को बचाने और डेवी जोन्स का सामना करने के मिशन में उनका नेतृत्व करेगा। ये दृश्य फिल्म को एक रोमांचक नोट पर समाप्त करता है।